Hello everyone, very warm welcome to our channel. This is Varkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 10th and 12th students, भाई CBSE रिजल्ट 2025 आने के बाद में वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अपनी आंसर बुक का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होता है। CBSE ने ऑफिशियल अपडेट जैसे कि जारी कर दिया है, जिसमें बताया कि अब आप अपने आंसर बुक को एक्सेस कर सकते हो, जिसके बेसिस पे फिर आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो हाउ टू अप्लाई फॉर योर आंसर बुक, यदि ये क्वेश्चन आपके माइंड में है तो लास्ट डेट का इंतजार मत करो। क्लास 12th का आंसर बुक आप अब एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डेट शीट आ चुकी है भाई, 21 से 27 इज द डेट। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी इस बार सीबीएसई ने आप सभी के लिए जारी की। जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसकी रिक्वेस्ट को सबसे पहले फुलफिल किया जाएगा। तो यदि अब आप अपनी आंसर बुक को देखना चाहते हो, सो इन दैट केस आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। अब जानते हैं कि मैम आखिर अप्लाई कैसे करें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑकर हो रही है। तो आपको जाना है गूगल पर और यहाँ टाइप कर देना है सीबीएसई आईटी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैम अप्लाई कैसे करें, कहाँ से अप्लाई करें, यही समझ नहीं आ रहा है। तो सीबीएसई आईटी इन रिवैल्यूएशन 2025 या सीबीएसई आईटी भी आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप पर cbseit.in का पहला वेबसाइट मिल जाएगा, जो अभी तक आंसर बुक ऑफ फॉर एग्जाम 2024 के लिए ओपन हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हो अब ये लेटेस्ट एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम 2025। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी अपने एग्जाम दिए, जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनको लग रहा है कि भाई मार्क्स कहीं ना कहीं आपके कट हो गए, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे मार्क्स नहीं आए हैं, तो अब ये सीबीएसई ने आपको मौका दिया है कि आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी बुलवा सकते हो, जिसके लिए क्लास 12th के 700 रुपीज पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फीस है और क्लास 10th की 500 रुपीज पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फीस रखी गई है। ठीक है जी। अब अप्लाई कैसे करना है मैम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो होम पेज, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, अप्लाई फॉर आंसर बुक, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन एंड अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। यही 5 चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अब क्लास 12th के लिए तो ये पोर्टल ओपन हो चुका है, मतलब क्लास 12th की जो डेट्स है वो 21 मई से लेकर 27 मई तक में आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी बुलवा सकते हो। तो सबसे पहला टैब जो आपको यहाँ दिख रहा है अप्लाई क्लास 12 आंसर बुक, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर 5 डिजिट का स्कूल नंबर एंटर करना होगा। अब ये 5 डिजिट का जो स्कूल नंबर है वो आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिलेगा, रोल नंबर भी आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, सेंटर नंबर भी एडमिट कार्ड पर मिलेगा। यहाँ पे सेंटर नंबर लिखना होगा जहां आप एग्जाम देने गए थे, और एडमिट कार्ड आईडी ये भी आपको मिलेगा अपने एडमिट कार्ड पर ही। और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा, जहां पे आपको सब्जेक्ट फिल करना होगा, किस सब्जेक्ट की फोटोकॉपी आप बुलवाना चाहते हो, और वहीं पर आपको फिर फी पेमेंट करने का भी एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे आप फी को पे कर सकते हो। और ध्यान रहे ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है बेटा, मतलब आप ये चीज सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं है। तो क्लास 12th वालों को होपफुली सारी चीज अच्छे से समझ में आई है। बट वॉट मैम, अगर हम एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। उससे पहले आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी होगी, क्लास 12, रोल नंबर, वही स्कूल नंबर, सेंटर नंबर और एडमिट कार्ड आईडी। देन प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आप, यदि एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो भी आप प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन नंबर को यदि भूल जाते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर आंसर बुक पे क्लिक करोगे तो यहां से फिर आप अपनी आंसर बुक के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। अब आंसर बुक को अप्लाई करने के बाद में आप वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन स्टेप पे पहुंचोगे। तो पहला स्टेप तो हमें आंसर बुक बुलवाने का ही है। तो ये तो बात हो गई मैम क्लास 12 की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लास 10th की। तो देखो क्लास 10th के जो आंसर बुक के लिए डेट्स आई हुई है वो डेट से आपकी 27 तारीख से 3 जून तक, मतलब क्लास 10th वाले 27 मई से 3 जून के बीच में अपनी आंसर बुक को बुलवा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी आपके लिए एरर शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत जल्दी ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी ओपन होने वाला है, जिसके थ्रू आप क्लास 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हो। सो कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई द वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन। है, क्लास 10th के लिए अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन क्लास 12th के लिए ओपन हो चुका है, क्योंकि क्लास 12th की डेट्स आ चुकी है। 21 मई से 27 मई क्लास 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th वाले 27 मई से 3 जून के बीच में अप्लाई करेंगे। बेटा डेट्स बहुत ध्यान रखना, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा ये भी ध्यान रखना। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले जो प्रिंसिपल रूल पे इस बार सीबीएसई काम कर रहा है। अब आपको फी पेमेंट करना है तो यहाँ पे आ जाना फी पेमेंट पे, और यहाँ आप फी को पेमेंट कर पाओगे। अपना स्टेटस भी देखना चाहते हो तो वो भी देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ लिखना होगा आपको अपना रोल नंबर। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आप फी को पे कर पाओगे। ठीक है जी। इसके बाद में यदि आप चेक करना चाहते हो आपका स्टेटस कि आपने अप्लाई तो कर दिया मैम आंसर बुक के लिए, लेकिन अभी तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो 1 हफ्ते के अंदर रिप्लाई आता है। स्टेटस चेक करना चाहते हो तो एप्लीकेशन नंबर लिखना, प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आप जिस भी बैंक से अप्लाई किए होंगे, जो भी आपका स्टेटस होगा ना, वो स्टेटस आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा कि अंडर प्रोसेस
प्रोसेस है अभी, है ना, आपका जो आंसर बुक है वो अंडर प्रोसेस है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऐसे आपको स्टेटस यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यदि आप आंसर बुक का स्टेटस देखना चाहते हो तो यहाँ पे आंसर बुक का स्टेटस भी देख सकते हो। ठीक है, वही आपको रोल नंबर और एडमिट कार्ड लिखना होगा, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपने जो फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया होगा वो फोटोकॉपी का एप्लीकेशन नंबर भी लिखना होगा। तो जो भी चीजें आपको मिलती है सीबीएसई की साइट से, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, रिसिप्ट वगैरह मिलती है, वो आपको संभाल के रखना है। अब यदि आंसर बुक के बाद आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो यदि आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसका स्टेटस देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही आपको एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर एंटर करना होगा। तो कुल मिला के आपको अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर को बहुत ध्यान रखना है, उसको मिस मत होने देना। वही सारी चीजें यहाँ पर यूज हो रही है। तो होपफुली अब आपको समझ में आ चुका है भाई, ये पोर्टल आपके बहुत काम का है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यदि नहीं मिलता है तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस पोर्टल पे पहुंच जाओगे। ठीक है जी, तो क्लास 12th वाले रेडी हो जाओ, पोर्टल ऑन हो चुका है। यहाँ से आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी बुलवा सकते हो। वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जो जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स कहाँ कट हुए हैं, किस वजह से कट हुए हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद फिर आप वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए 500 रुपीज पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फीस दी हुई है वेरिफिकेशन की, और 100 रुपीज पर क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन के लिए फीस रखी गई है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था। सीबीएसई ने ये चीज पहले ही डिक्लेयर कर दी है। बस डिफरेंस यहाँ पर है कि क्लास 12th वालों के लिए आंसर बुक बुलवाने का फीस 700 है और क्लास 10th वालों के लिए आंसर बुक बुलवाने का फीस 500 है। क्लास 10th वालों के लिए जो डेट है वो 27 मई से 3 जून है, तो डेट मिस मत करना। वैसे मैं एक वीडियो आपके लिए भी बना दूंगी, सो डोंट पैनिक। ओके, तो कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ एक और अपडेट आप सभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 9 to 12 के नए सेशन की नई शुरुआत आपकी बरखा मैम अपने चैनल पे कर चुकी है, एंड होपफुली आपने देख भी लिया होगा। यदि आपने 9th-10th में आईटी एआई सीए लिया है तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। क्लास 11-12 में यदि आपने सीएस आईपी एआई या आईटी लिया है तो बेटा जी इसके भी वीडियो लेक्चर्स अब आपके अपने चैनल पे अवेलेबल है, जहां से आप इसको देख सकते हो। इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रॉपर प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स को अरेंज किया हुआ है। तो नए सेशन की नई शुरुआत 25-26 ईयर के साथ में हो चुकी है। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से रहेगा, यदि डाउट आपके दिमाग में आ रहा है तो क्लास 9-10 के वीडियो लेक्चर्स आपको आईटी एआई सीए के मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मिल जाएंगे, और क्लास 11-12 के जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको सीएस एआई आईटी आईपी के ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो वन डे में आपको 2 वीडियोस मिलना है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9-10 के वीडियोस आएंगे, थर्सडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे 11th एंड 12th के वीडियोस आएंगे। सो गेट रेडी स्टूडेंट्स, नए सेशन की नई शुरुआत जैसे कि आपकी बरखा मैम ने कर दी है, एंड होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और कोई भी नई अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।